सैयद सालार मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हु का कि गाजी पाक ने अपनी शहादत दे करके इस्लाम हम तक पहुँचाया है। अल्लाह अकबर, ये एहसान है इन अल्लाह वालों का कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस्लाम हम तक पहुंचा दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस इस्लाम पर कैसे अमल पैरा रहें। आइए हज़रात, सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह तक 2-3 अशार पहुंचाऊं, मुलाहिज़ा कर लें। तड़प कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह के ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एगे शान है गाजी, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एगे शान है गाजी। गाजी पाक का वो दरबार है, अभी मैं वहां तशरीफ ले जाएंगे। जी 13 रजब को अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और गाजी पाक का एहसान है हम सब पर। पूरा काफिला गाजी पाक के दरबार पर जाएगा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी तशरीफ ले जाकर के देखें गाजी पाक के आस्थाने पर, मुलाहिज़ा करने तलब कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह के ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, के ज़मीने हिंद पे तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में तेरा फैज़ान है गाजी, यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में तेरा फैज़ान है गाजी, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी। और हज़रात एक शेर और मुलाहिज़ा कर ले, तड़प कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह कि मिटाई ज़ुल्मत बातिल उजाला हक का फैलाया, मिटाई ज़ुल्मत बातिल उजाला हक का फैलाया, कि मिटाई ज़ुल्मत बातिल उजाला हक का फैलाया, तेरी एक एक अदा में शौकत फुरकान है गाजी, ज़मीने। हज़रात मैं वाले भाई से गुजारिश करूंगा, बहुत अच्छा मैं बोल रहा, थोड़ा सा ईगो कम कर दें और आवाज को साफ कर दें ताकि बात जो है वो आपके समझ में आ जाए। थोड़ा इसका बेस बढ़ा दें और आवाज थोड़ा बॉक्स का आवाज बढ़ा दें, बॉक्स का आवाज बढ़ा दें और बढ़ा दें। हेलो, जहां तक सीटी ना मारे बॉक्स का आवाज बढ़ा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन जाओ तुम हिंदुस्तान चले जाओ। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला का गुजर जब राजस्थान के जंगलों से हुआ तो उसी जंगल में बादशाह का एक सिपाही टहल रहा था। बादशाह शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर का एक सिपाही उसी जंगल में टहलता हुआ नजर आया। उसकी मुलाकात गरीब नवाज से हो गई। कहने लगा, बाबा आप कहां जा रहे हो? तो गरीब नवाज ने फरमाया, मैं अजमेर जा रहा हूं। तो उस सिपाही ने हाथ जोड़ करके कहा, ए बाबा आप अजमेर न जाइए, अगर आप अजमेर गए तो कत्ल कर दिए जाएंगे। अजमेर का बादशाह बहुत बड़ा जालिम है। अरे शहाबुद्दीन पूरी फौज लेकर के गया था, जब शहाबुद्दीन कामयाब न हो सका
तो बाबा आप कैसे कामयाब हो जाएंगे? ए बाबा वहां का बादशाह बहुत बड़ा जालिम है, अगर आप गए तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, आप गए तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। बाबा शहाबुद्दीन पूरी फौज लेकर के गया, नाकाम हो गया। तो गरीब नवाज फरमाते अरे वो शहाबुद्दीन था, मैं मोइनुद्दीन हूं। वो शहाबुद्दीन था, मैं मोइनुद्दीन हूं। और शहाबुद्दीन अपनी मर्जी से आया था, मोइनुद्दीन अपनी मर्जी से नहीं, मुख्तारे कायनात की मर्जी से आया है। शहाबुद्दीन को भरोसा था असले और बारूद पर, लेकिन मोइनुद्दीन को भरोसा है अल्लाह उसके रसूल की जात पर। सुभान अल्लाह। आगे गरीब नवाज हिंदुस्तान में, गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए ना, तो गरीब नवाज असर से लेकर के मगरिब तक रोते रहा करते थे। एक नौजवान था जो अजमेर से बाहर गया हुआ था, जब वो अजमेर में आया ना, तो उसने देखा कि ये फकीर बाबा, जब से मैं आया हूँ ये फकीर बाबा मुझे रोता हुआ नजर आता है। नौजवान ने अपनी माँ से कहा, ए माँ, मैं जब जब गुजरता हूँ ये फकीर बाबा मुझे रोता हुआ नजर आता है, माँ ये फकीर बाबा क्यों रोता है? तो माँ ने कहा, मेरे लाल मुझे क्या मालूम, जब उसी से पूछ ले। नौजवान जाता है, कहता ए बाबा ये बताइए, मैं जब जब यहाँ से गुजरता हूँ आप मुझे रोते हुए नजर आते हैं, बाबा आप क्यों रोते हैं? क्या आपको किसी ने कोई तकलीफ दी है? गरीब नवाज फरमाते नहीं। क्या आपको किसी ने सताया है? गरीब नवाज ने फरमाया नहीं। कहा बाबा फिर रोने का मतलब क्या है? तो गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, मुझे मुस्तफा मदीने वाले की याद आती है। सुभान अल्लाह। अपने नबी की याद आती है, मैं नबी की मोहब्बत में रोया करता हूँ, नबी की मोहब्बत में आंसू बहाता हूँ। तो नौजवान कहने लगा, बाबा इंसान को जब कोई तकलीफ होती है इंसान रोता है, बात समझ में आती है। इंसान को जब कोई जख्म होता है इंसान रोता है, बात समझ में आती है। ए बाबा क्या इंसान मोहब्बत में भी रोया करता है? बाबा क्या मोहब्बत में भी रोना आता है? तो गरीब नवाज ने फरमाया, हाँ हाँ इंसान मोहब्बत में भी रोया करता है। बाबा फिर मुझे भी रोना है, बाबा फिर मुझे भी रोना सिखा दो। गरीब नवाज फरमाते, मेरी दो शर्तें हैं, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले और मेरा मुरीद हो जा। सुभान अल्लाह। नौजवान गया माँ के पास में, माँ फकीर बाबा कहता कि मेरा कलमा पढ़ ले। ए माँ क्या मैं कलमा पढ़ लूं? तो माँ ने कहा, बेटा मेरे लाल तू बड़ा जिद्दी है, जब तू जिद कर लेता तो किसी की नहीं सुनता, जब मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। अल्लाह अकबर। नौजवान आया है, आने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में कलमा पढ़ता है, गरीब नवाज का मुरीद हो जाता है। अब वो गरीब नवाज की बारगाह में रहने लगा, गरीब नवाज के साथ खाना खाता है, गरीब नवाज के साथ उठता है, चलता गरीब नवाज के साथ है। अल्लाह अकबर। एक मुद्दत हो गई गरीब नवाज की बारगाह में रहते रहते। एक दिन गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, नौजवान जा तुझे 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन के बाद मैं तुझसे मुलाकात करूंगा। नौजवान बोला, ठीक है हजरत कोई बात नहीं, 3 दिन की तो बात है, 3 दिन के बाद मैं आपसे मुलाकात करूंगा। नौजवान अपने घर चला गया। अल्लाह अकबर। जब घर गया ना, तो शाम का जब वक्त आया तो वो नौजवान जो 3 रोटियां खाता था आज एक लुकमा भी ना खा पाया है। सुभान अल्लाह। रात का कुछ हिस्सा गुजरा, नौजवान ने टहलना शुरू कर दिया। मां ने कहा, मेरे लाल क्या बात है, कौन सी चीज ने तुझे परेशान कर दिया है? तो नौजवान कहता, मेरी माँ मुझे कुछ हल्का हल्का महसूस हो रहा है। ए माँ मुझे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही है। रात और गुजरी, नौजवान ने रोना शुरू कर दिया और नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। माँ ने कहा, मेरे लाल क्या बात है? ए मेरे बेटे तू रो क्यों रहा है? तो नौजवान कहता, मेरी माँ मुझे गरीब नवाज की याद आ रही है। ए माँ गरीब नवाज की मोहब्बत मुझे तड़पा रही है। माँ गरीब नवाज से जाकर के कहते कि मुझे बुला ले। अल्लाह अकबर। माँ आती है गरीब नवाज की बारगाह में और कहती, हुजूर न जाने आपने मेरे बेटे पर कौन सा जादू कर दिया है। ए हुजूर वो तो आपकी मोहब्बत में रो रहा है, हजरत उसने खाना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। वो ज़ारो कतार रो रहा है। तो गरीब नवाज ने उसको देख, माँ को देख करके मुस्कुराए और गरीब नवाज गोया यूं कह रहे थे कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, हुजूर मेरे बेटे को बुला ले। तो गरीब नवाज ने फरमाया, नहीं 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन के बाद मैं मुलाकात करूंगा। अल्लाह अकबर। माँ आई है और आने के बाद कहती, बेटा गरीब नवाज ने कहा 3 दिन के बाद मुलाकात करूंगा। अल्लाह अकबर। वो नौजवान गरीब नवाज की मोहब्बत में उसने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते कहता, मेरी माँ गरीब नवाज से जाकर के कहते कि मुझे अपने पास बुला ले, वरना गरीब नवाज की मोहब्बत में मेरी जान
जान निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। माँ कहती हुजूर मेरे बेटे पर रहम कीजिए, न जाने आपकी कैसी मोहब्बत है। अरे वो तो आपकी मोहब्बत में उसने रोना शुरू कर दिया है। तो गरीब नवाज ने फरमाया अच्छा ठीक है, तू माँ है, तू कहती है तो भेज दे। नौजवान गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है। गरीब नवाज अपने मुरीद को देख रहे हैं, मुरीद अपने गरीब नवाज को देख रहा है। न मुरीद कुछ बोलता न गरीब नवाज कुछ बोलते। सुभान अल्लाह। मुरीद गरीब नवाज को देख रहा है, गरीब नवाज अपने मुरीद को देख रहे हैं और दोनों आंखें दोनों की छलक रही हैं, दोनों के आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक दीवाना कहता है कि मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाने मोहब्बत वो मुझे सुना के रोए, मैं उसे सुना के रोऊं। दिल हो कि फसाने मोहब्बत वो मुझे सुना के रोए, मैं उसे सुना के रोऊं। प्यारे इन अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो। अगर इनसे प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आज हम दुनिया की मोहब्बतों में गिरफ्तार हो गए हैं। इन अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो कि जिन्होंने हमारे दीन को इस दुनिया पर फैलाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात गरीब नवाज की चल रही तो प्यारे सुनते चले जाओ। आज हम बड़ी बेबाकी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। कौन सी ऐसी तकलीफ थी जो गरीब नवाज को न दी गई हो? अल्लाह अकबर। बड़ा सताया था जालिमों ने जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो पृथ्वीराज चौहान ने अल्लाह अकबर तरह तरह से सताया गया गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। जब कोई काम न चला तो उन्होंने जोगी जयपाल को बुलाया, कहा जयपाल तू बहुत बड़ा जादूगर है, तू बहुत बड़ा जादू जानता है, इस फकीर पर कोई जादू कर दे। अल्लाह अकबर। अगर ये फकीर यहाँ रहा तो हमारी बादशाहत खत्म हो जाएगी, हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर। उसने जादू पर जादू करना शुरू कर दिया, लेकिन गरीब नवाज पर जादू का कोई असर नहीं होता। सुभान अल्लाह। कोई असर नहीं। कहा यार जादू का असर हो क्यों नहीं रहा है? तो उसने कहा, जोगी जयपाल ने कहा जानते हो जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? इसकी आंखें पाक हैं। सुभान अल्लाह। इसकी आंखों ने कभी बदनिगाही नहीं की है, कभी इसने बुरी नियत से किसी औरत को नहीं देखा है। अगर तुमने इसकी आंखों में आंखें इसकी नापाक कर दी, अगर इसकी आंखों ने बदनिगाही कर दी तो फिर मेरा जादू चल जाएगा, या तो ये फकीर मर जाएगा या पागल हो जाएगा। इसकी आंखें पाक है, इसकी आंखों का तकद्दुस पाक है। उसने कहा ठीक है। अल्लाह अकबर। बादशाह ने अजमेर की बड़ी हसीनो जमील लड़कियों को मुंतखब किया, वो लड़कियां कि जिसके हुस्न के चर्चा अजमेर की पथरीली जमीन से लेकर के बनारस तक जिसके हुस्न के डंके बज रहे थे। अल्लाह अकबर। औरतों को भेजा, कहा जाओ गरीब नवाज को, उस फकीर बाबा को तुम अपनी तरफ रागिब करना है। औरतें सज धज करके तैयार होकर के आती हैं। गरीब नवाज इबादत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गरीब नवाज रब की इबादत करते रहे। किसी औरत को आंख उठाकर गरीब नवाज ने नहीं देखा। जब वो औरतें वापस हो गई ना तो पूछा क्या हुआ, क्या उन्होंने देखा? कहा नहीं देखा। बोले क्यों? बोले लगता है आज उसके कोई इबादत का दिन था, आज उसकी फकीर बाबा की कोई इबादत के दिन था। ए मुसलमानों, मुसलमान का कोई दिन इबादत के लिए इबादत का नहीं होता है, बल्कि मुसलमान पैदा ही इबादत के लिए किया गया। मुसलमान पैदा ही इबादत के लिए किया गया है, उसका कोई दिन इबादत का नहीं होता, हर दिन इबादत के लिए है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बल्कि उलमा फरमाते हैं कि इंसान बच्चा जब माँ के शिकम में होता है तो बच्चा कुछ दिनों क़याम की हालत में होता है, कुछ दिनों कायदे की हालत में होता है, कुछ दिनों रुकू की हालत में होता है, और जब बच्चा सजदे की हालत में होता है तो सजदे की बरकत से दुनिया पर तशरीफ लाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कहा आज उसकी कोई इबादत का दिन था। बादशाह की बेटी ने कहा अरे तुम्हारा हुस्न बेकार है, मैं जाती हूँ और अपने हुस्न का जादू चला करके आती हूँ। बादशाह की बेटी जाती है और जाने के बाद गरीब नवाज के सामने खड़ी हो जाती है। गरीब नवाज इबादत कर रहे हैं। जब गरीब नवाज ने अपनी निगाह उठा करके न देखा तो बादशाह की उस शहजादी ने कहा ए फकीर बाबा, कम से कम मेरे हुस्न की तौहीन न कीजिए, एक नजर देखिए तो सही। तो गरीब नवाज ने अपनी चादर उठा करके फेंकी और कहा बेटी, औरतें बेपर्दा किसी के सामने नहीं जाती, ले चादर ओढ़ ले। सुभान अल्लाह। चादर अपने सर पर डाल ले। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि मेरा बाप तो कहता था कि मुसलमान औरतों की इज्जतों के पामाल करने वाले
हैं, लेकिन आप तो मुझे बेटी कह रहे हैं। तो गरीब नवाज फरमाते जो तेरा बाप कहता है वो इस्लाम नहीं है, जो मोइनुद्दीन कहता है वो इस्लाम है, जो मोइनुद्दीन कहता है वो इस्लाम है। तो लड़की ने कहा बाबा अगर यही इस्लाम है तो मुझे भी उस इस्लाम का कलमा पढ़ाओ। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने हमारे हिंदुस्तान में नबी के दीन को फैलाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्यारे अल्लाह अकबर, जो गरीब नवाज ने हमें पैगाम दिया है, जो गरीब नवाज ने हमें दर्श दिया है, उस उनके बताए हुए तरीके पर हम और आप अपनी जिंदगी गुजारें। काफी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं 2-3 अशार आप तक पहुंचाऊंगा, मुलाहिजा कर लें, तलब कर कह दे या रसूलल्लाह कि एक ना एक दिन ये माता है खैरुल बशर, नाम अपना जमाने में कर जाएगा। एक ना एक दिन ये मादा है खैरुल बशर, नाम अपना जमाने में कर जाएगा। कि एक ना एक दिन ये मादा है खैरुल बशर, नाम अपना जमाने में कर जाएगा। अरे आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलके, जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा। आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलके, जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा। और एक शेर मुलाहिजा करें कि दस्त कुदरत से जिनकी जुदा रूह हुई, दस्त कुदरत से जिनकी जुदा रूह हुई, सैयदा फातिमा की है अजमत बड़ी। अरे जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, उनका पर्दा कोई क्या समझ पाएगा। जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, उनका पर्दा कोई क्या समझ पाएगा। और आखिरी शेर मुलाहिजा कर ले, तड़प कर कह दे या रसूल अल्लाह कि कितना बरतर वो बाला है पाए नबी, कितना बरतर वो बाला है पाए नबी। चूमते हैं अदब से जो रूहुल अमी, अरे जिनकी नालैन को चूमे अर्श बरी, जिनकी नालैन को चूमे अर्श बरी, उनका तलवा कोई क्या समझ पाएगा। एक ना एक दिन ये मादाए खैरुल बशर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कलमा शरीफ का जिक्र कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।